नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। आज हम फिर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। हमने 2 दिन पहले आपसे एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है, और साथ ही हमने ये भी कहा था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस मुद्दे को लेके जो भी मतभेद थे वो लगभग खत्म होने को आ रहे हैं और दोनों के बीच में सहमति बन गई है। ये हमने आपसे 2 दिन पहले कहा था, और हमने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के पहले उन 6 राज्यों में पहले चुनाव पूरे करवाएगी जहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। उसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य भी शामिल हैं, तो हरियाणा, दिल्ली, मुंबई और त्रिपुरा भी हैं। इन राज्यों में चुनाव यानी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा तो होगी ही होगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा हमने पहले आपको बताया था कि नवरात्रा कल शुरू होते ही इस दिशा में कदम और तेज़ी से बढ़ा दिए हैं। आपको याद होगा पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तेलंगाना से आने वाले राज्यसभा के सदस्य लक्ष्मण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा और महिला नेत्री सुषमा गुप्ता भी शामिल हैं। अब खबर ये आ रही है कि इन तीनों लोगों को यानी इस कमेटी को यह कह दिया गया है कि आप दिल्ली में ही रहें। इससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष का नाम लगभग तय कर लिया है और इनको दिल्ली में ही रहने का आशय ये होता है कि इसी नवरात्रि के दौरान ही संभव है, दावा नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये संभव है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी कर ले। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है उन्हें कह दिया गया है कि 25 या 26 तारीख तक ये काम पूरा करने की कोशिश करें, और अगर ये काम 25 या 26 तारीख तक हो जाता है तो इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी तेज़ी से पूरी होगी। और जानकार ये कहते हैं कि अगर 25 या 26 तारीख के बाद में 1-2 दिन बाद में भी अगर ये प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें लगभग 1 हफ्ते का समय लग सकता है, जब यह समिति नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करे। वैसे भारतीय जनता पार्टी में आज तक ये होता आया है कि जिसे अध्यक्ष बनाया जाना है उसका ही नामांकन जो है वो दाखिल होता है और एक प्रक्रिया होती है और इंतज़ार किया जाता है नामांकन पत्रों की जांच का, और जांच के बाद में अगर एक ही नामांकन है तो नाम वापसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मतदान करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो संभव है उसी दिन नए अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी जाती है। तो ये तो है प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया से पहले अब आपको ये जिज्ञासा होगी कि किसका नाम तय हुआ है। तो सूत्र जो है इस मामले में अपना मुंह पूरी तरीके से चिपकाए हुए हैं। कोई नहीं बोल रहा इस बारे में कि कौन होगा, लेकिन हाँ इतना संकेत जरूर दिया गया है कि जिन केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आए थे संभवतः उनमें से तो कोई नहीं है। अब इसमें एक चर्चा और होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने पिछले दिनों मुलाकात की थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। और इसके अलावा संघ और भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग स्तर पर 100 से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है और कुछ प्रमुख नेताओं से भी बातचीत की गई है,
जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि जिन प्रमुख नेताओं से बातचीत की गई उनमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं और नितिन गडकरी भी हैं। और ये चीज़ तो सबके सामने आ ही चुकी कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के साथ भी मोहन भागवत की मुलाकात हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये कहते हैं कि जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नामों को लेकर जो विवाद की स्थिति थी या मतभेद की स्थिति थी उसे काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया है। अब न तो भारतीय जनता पार्टी को संघ के किसी नाम पर आपत्ति है और न संघ को कोई भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व से कोई आपत्ति है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ जो हम बार बार कहते हैं कि इस देश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की धुरी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है और नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई इस तरीके के फैसले किए जिससे कोई पढ़ने वाला ही समझ सका और नहीं समझ सका तो नहीं समझ सका। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनको जब राज्यपाल बनाया गया था तब भी किसी ने अंदाज नहीं लगाया था कि वे देश की राष्ट्रपति भी बन सकती हैं। इसी तरीके से जब 1999 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री थे तब उन्होंने करगिल शहीद बलबीर सिंह की पत्नी यादव जिनको अचानक वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का मेंबर बना गए, जबकि नितिन गडकरी को उसमें जगह नहीं मिली। तो अब ये अंदाज लगाया जा रहा है कि अगर महिला कोटे से अगर नाम आता है तो उन मैडम का, सुषमा मैडम का नाम भी आ सकता है जो संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं। लेकिन क्यों आएगा, क्या नहीं आएगा, ये तो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात पुख्ता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उस पर मोहर लग चुकी है। संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों में सहमति बन चुकी है और ये बात भी सामने आ रही है कि जो संघ से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संजय विनायक जोशी, उनके नाम को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को आपत्तियां थी वो आपत्तियां भी काफ़ी हद तक खत्म हुई है। उनकी नरेंद्र मोदी के साथ में जो मतभेद थे वो भी काफ़ी हद तक खत्म होने की बात सामने आ रही है। तो जो नाम मीडिया में, सोशल मीडिया पे खास तौर पे चला कि संजय जोशी भाजपा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं, हम इस पर कोई दावा नहीं करते, लेकिन अगर ये बात आ रही है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नए अध्यक्ष को लेकर जो मतभेद थे वो लगभग खत्म हो गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। महिला को अध्यक्ष बनाना है या किसी और को अध्यक्ष बनाना है, ये नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में तय हो चुका है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी की जा सकती है। एक नाम यह आया था कि दक्षिण भारत से डी पुरंदेश्वरी भी महिला के रूप में एक कंटेंडर है और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कंटेंडर है। कौन है यह नहीं है, लेकिन सूत्रों ने इस बात की जरूर पुष्टि की है कि जिन केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आए थे उनमें से तो शायद कोई नहीं बन रहा। कौन बन रहा है बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, कारण कि इसके संकेत इस बात से मिलते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो समिति बनी है उस समिति के सदस्यों को ये कह दिया गया है कि आप दिल्ली में ही रहें, कभी भी आपका काम शुरू हो सकता है। तो हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपकी राय में ये नया अध्यक्ष कौन हो सकता है। कोई महिला, कोई सवर्ण, ओबीसी तो नहीं होगा, और अगर सवर्ण होगा तो कहाँ से होगा
और कौन हो सकता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपका इंतज़ार करेंगे। आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अन्य साथियों से भी कहिए कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल का सपोर्ट करें। आपसे कल फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।